से पहला अल-हजाज और मोहम्मद बिन कासिम और खाफी ने सिंध के ऊपर आक्रमण की, क्योंकि इस्लामिस्ट जो एक इन्वेजन शुरू किया उन 1400 सालों में क्या क्या हुआ हमें सारा जानना हर हिंदू के लिए बहुत आवश्यक है। अगर इतिहास बोध में सही नहीं रहेगा तो शत्रु बोध में बड़ी नहीं सकता, क्योंकि शत्रुओं को पहचानना और समझना शत्रु बोध के लिए बहुत आवश्यक है। तो propaganda became the truth and lies became history. Yoga became scientific and yogis became unscientific. Jai Shri Ram became conservative and Bharat the Tukure became liberal. Journalists became prostitutes and honesty became hate-mongering. Our philosophies became local and our country became primitive. Appeasement became inclusive and Sabka Saath, Sabka Vikas became fascist. So, for the sake of your motherland, act now and learn to be unapologetic. Traditional Bharat. This was the civilization of Hindus, prosperous, blissful, and blessed with the riches and hard. But all of that was destroyed, looted, plundered by a barbaric deserter, sold to a single book, bound to a single goal, jihad. The darkest era of Bharat arrived with them. The chariots of Mithras drowned in the cries of the innocent. The worst genocide of human history, killing 100 million Hindus over 1400 years. But all this history was forgotten, vanished, erased. I am the voice of the Hindus that has risen from the ashes. For it is time for these forgotten stories of invasions are told. Watch the history of invasions of Bharat. Only on Prachi.com. Jai Baba Ki Amba, Jai Shri Ram.
इसके लिए भारत माता मिशन द्वारा किया गया कार्य, इसके बारे में अभी हमें उद्बोधित करने के लिए आने वाले हैं स्वामी विवेक चैतन्य जी। इससे पूर्व हम उनका परिचय समझ लेंगे। आप हिंदू राष्ट्र के निर्माण के लिए संकल्पित भारत माता मिशन के हिंदू राष्ट्र की प्रेरणा, भारत की चिन्मय सत्ता, भारत का ये चिन्मय भारत देगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज उस बात को समझने की जरूरत है। उस प्रोसेस का नाम था आर्कियोलॉजिकल सबवर्शन की बात दुनिया के सामने पहले ही 1970 में आई, पर उन टेक्निक्स का इस्तेमाल विश्व की कई साम्राज्य हजारों सालों से करते आए। ब्रिटिश साम्राज्य की 1901 इस वीडियो से कई ज्यादा शातिर ब्रिटिश के 200 साल तक भारतीय को ही अपना एजेंट बनाकर भारत का शासन किया। वीडियो की इरादे तो समझ आती, वही भारतीय कौन थे जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया? उन्होंने ऐसा क्यों किया? सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत में इतनी ज्ञान और वैभव के रहते हम अचानक इतने कमजोर कैसे हो गए? हम दूसरों से नहीं बल्कि अपनों से हारे। जो इतिहास हम सबको बताया गया है ये वो कहानी नहीं है, ये कहानी है भारत की सच्चे इतिहास में, भारत की आइडियोलॉजिकल सबवर्शन में। Most stories are about lost civilizations. This is about a living world. ये है हमारा भारत। आइए हम सब मिलकर अपने भारत की गौरव गाथा गाएं, अपने हृदय में इसकी जोत जगाएं और हम सब मिलकर भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाएं। पूरे सभागृह को अपने अलग अलग वीडियोस के माध्यम से प्रेरित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्री प्रवीण जी। फ्रैक्शन के माध्यम से इस आधुनिक युग में प्रभावी रूप से सनातनी इतिहास का आधुनिक प्रयास अत्यंत प्रशंसनीय है। हम सभी का लक्ष्य हिंदू राष्ट्र की स्थापना है।
हिंदू राष्ट्र स्थापना के लिए हम सभी को वैचारिक प्रतिवाद करने का अध्ययनपूर्ण प्रयास करना होगा। जय तू जय तू हिंदू राष्ट्र, जय तू जय तू हिंदू राष्ट्र, जय तू जय तू हिंदू राष्ट्र। विश्वनाथ की जय, विश्वनाथ की जय। सर्वस्व का त्याग ही हिंदू राष्ट्र स्थापित कर धर्म संस्थापना का महान कार्य करे। सच्चिदानंद संस्थापक सनातन संस्था। जी, मैं विश्वनाथ कुलकर्णी हिंदू जैन जागृति समिति का उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य समन्वयक हूँ। किस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया गया है आज? यहाँ पर एक हिंदू राष्ट्र अधिवेशन का आयोजन आज और कल ऐसे 2 दिन में आयोजित किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि हिंदू राष्ट्र स्थापना के कार्य को गति देना। इस अधिवेशन में उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, असम, त्रिपुरा, बंगाल और नेपाल इन क्षेत्रों से हिंदू संगठनों को आमंत्रित किया गया है। आज हम देख रहे हैं कि भारत में बड़ी मात्रा में हिंदू समाज पर, सनातन धर्म पर जो संकट आ रहे हैं, फिर वो जनसंख्या विस्फोट हो, लव जिहाद हो, धर्मांतरण हो या भारत में उसका विभाजन करने का षड्यंत्र हो, तो इस सभी का एकमात्र उपाय है हिंदू राष्ट्र की स्थापना। गत 6 साल से ये अधिवेशन बनारस में हो रहा है। इस माध्यम से लगभग 125 से भी अधिक हिंदू संगठन आज एक मंच पर आए हैं और इस माध्यम से आने वाले काल में हम हिंदू राष्ट्र की आवाज़ को बुलंद करेंगे। यहाँ 2 दिन इस अधिवेशन में मंदिर रक्षा, डीप स्टेट, हिंदू विरोधी नरेटिव, आतंकवाद, लव जिहाद ऐसे विभिन्न विषयों पर चर्चाएं होंगी, विचार मंथन होगा और आने वाले 1 साल की योजना कार्य करने की इसमें बनने वाली है। क्या कहना चाहेंगे इस अधिवेशन को लेकर? मुख्य रूप से भारत की जो इस पहचान एक धर्मनिरपेक्ष जो बनाई गई है, इसी का परिणाम है कि आज सनातन धर्म संकट में है। तो हमारी यही मांग है कि भारत के संविधान से सेक्युलर शब्द को हटाकर इसे अधिकृत से आध्यात्मिक हिंदू राष्ट्र के रूप में मान्यता प्राप्त हो और सरकार ये संविधान में संशोधन करे। ये हमारी मुख्य मांग है। स्थिति में सब कुछ बचाना पड़ता है, तो कैसे बचाया जाए? एक संगठन के लिए उतना ही महत्वपूर्ण क्या चीजें हैं? उसका बौद्धिक बिंब और उसका आर्थिक बिंब। घनानंद का नाश नहीं चाणक्य कर पाता यदि चंदन दास श्रेष्ठी की खोज नहीं करता था कि चंदन दास श्रेष्ठी समग्र मगध साम्राज्य का वो क्या था? धनदाता था। उसके धन और व्यवसाय से मगध जैसा विस्तृत साम्राज्य उन दिनों संचालित होता था और उसको पकड़ करके श्मशान घाट पर ले जाकर के सब परिवार खड़ा कर देता है महामात्र चाणक्य और वहीं पर महामात्र राक्षस घुटना टेक करके चला जाता है। इसलिए हमारे संगठन को धन कमाने वाले बिंब को भीतरी सुरक्षा कवच के भीतर और चिंतक बिंब को भीतरी सुरक्षा कवच की ओर रखना होगा। आज सभी से मैं आग्रह करता हूँ कि भारत तो हिंदू राष्ट्र बन चुका है। श्री राम मंदिर प्राणोत्सव के साथ, प्राण प्रतिष्ठा उत्सव के साथ अन्य भी 10-15 हिंदू राष्ट्र बन सके, इस दिशा में हम लगभग काम करें और हमारे अन्य साधु संत जो काम कर रहे हैं उसमें इस मंच से नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है। पूज्य स्वामी निश्चलानंद जी भी इस दिशा में बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी वो वर्तमान व्यवस्था के विरुद्ध उतना बोल जाते हैं जितना निस्संदेहों को अभिष्ट होता है। हिंदुओं पर लगाए जा रहे आरोपों का ऐसा कोई आरोप नहीं है जिसका खंडन हमारे पास न हो। चर्च के द्वारा लगाए गए सारे आरोपों का खंडन अखिल भारतीय विद्वान परिषद के पास है और अगर जिस दिन हमारा प्रधानमंत्री चाह जाएगा कि ये समस्याएं हमारे ऊपर 200 वर्षों से लगाई जा रही है, आरोप लगाए जा रहे हैं, इसका खंडन कैसा होगा? पलट करके ऐसा जवाब दिया जाएगा कि वो बिलबिला जाएंगे और हमें जवाब देने की जरूरत नहीं है। सारा का सारा यूरोप और उसका बौद्धिक वर्ग आज चर्च के विरोध में उठ करके खड़ा हो गया है और चर्च प्रतिपादित क्रिश्चियनिटी का परित्याग करके वह एक दूसरा मार्ग अपना रहा है जिसमें सर्वाधिक चिंता का विषय है कि वो नास्तिक हो रहा है। इसलिए आइए आस्तिकता के साथ, तप के साथ, बोझ के साथ, बल के साथ, समानता के साथ अपनी सभी परंपराओं की रक्षा करते हुए अनेक हिंदू राष्ट्रों की स्थापना का संकल्प लिया जाए। कब किया जाए? अगर योगीराज श्री अरविंद का किया हुआ तब 2020 से फलित हो सकता है, तो वर्तमान काल में हम
से, तप से, हवन से, यज्ञ से संपूर्ण वसुंधरा के वक्ष पर अनेक सनातन हिंदू राष्ट्रों का निर्माण होगा। इत्योम। मैं श्रद्धेय चारुदत्त पिंगले जी, श्रद्धेय कामेश्वर उपाध्याय जी और स्वामी ब्रह्मानंद जी के श्री चरणों को नमन करते हुए यहाँ पर उपस्थित भारत माता मिशन के अध्यक्ष अजीत मिश्रा जी और सभी जो हमारे विद्वत हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और जो मैं निवेदन करना जा रहा हूँ उससे अगर आपकी कुछ असहमत भी बने तो उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। मैं श्रद्धेय पिंगले जी ने जो नैरेटिव वॉर की बात की, पहले मैं उसी का आश्रय लेकर के अपनी बात रखूंगा। मुझे लगता है कि जिस हिंदू राष्ट्र की बात अभी श्रद्धेय पिंगले जी ने और श्रद्धेय कामेश्वर उपाध्याय जी ने किया, तो ये व्यापकता केवल 20 और 22 राष्ट्रों की क्यों हो? मैं तो कहूंगा कि पूरा विश्व हिंदू राष्ट्र परसिक्यूशन को, इस जेनोसाइड को, यहूदियों को, ये जेनोसाइड को नकारा तो उनको जेल में डाल दिया जाएगा, उसको एंटी सेमिटिज्म करा। आपको पता है कि विश्व में ज़्यादातर विश्व के बड़े शहरों में ज्यूज ने 1000 से ज़्यादा इस जेनोसाइड के ज्यूज परसिक्यूशन के मेमोरियल्स और म्यूजियम लगाए रखे। और अगर हम अपनी तरफ देखें, हिंदुओं की तरफ देखें, तो पिछले 1400 वर्षों में हिंदुओं का जो जेनोसाइड, मास मर्डर, जो नरसंहार, परसिक्यूशन हुआ है, अगर बहुत लिबरल अगर हम एस्टिमेट्स भी लें तो वो करीब 150 मिलियन लोगों का है। 150 मिलियन हिंदुओं को बर्बरता से मिशंस उनकी हत्या की गई, रेप किया गया, प्रोसिक्यूशन किया गया और बात किया गया कि वो साका जौहर है, इसलिए स्वेच्छा से जौहर नहीं किया। 16,000 हमारी माताओं के बहनों बच्चियों जौहर किया। ये बहुत आवश्यक है कि हम अपने आप से ये प्रश्न पूछें कि क्या उनके बलिदान की स्मृति में, क्या इस मास मर्डर्स जो किए गए हिंदुओं के, जो नरसंहार किया गया, जो जेनोसाइड किया गया, क्या हमारा कर्तव्य नहीं है कि उनकी स्मृति में हम कोई मेमोरियल बनाए, कोई फिल्म बनाए, कोई म्यूजियम बनाए और उनको अपनी श्रद्धांजलि दें, जिनके बलिदान, जिनके त्याग, जिनके कारण सनातन संस्कृति और हम समाज जीवित है, संरक्षित है। इस परिकल्पना, इस सोच के साथ मैंने एक प्रयास किया कि जो हिंदू जेनोसाइड है उसके ऊपर एक सीरीज बना, कम से कम जो कभी भी हमारे शिक्षा प्रणाली में कभी भी इन सब बातों को बताया नहीं गया। हमारे करिकुलम में, हमारे सिलेबस में सिर्फ आतताइयों का महिमा मंडन किया गया, झूठ हमें बताया गया, भारत का सच्चा इतिहास कभी बताया गया। मुझे लगा कि सच्चा इतिहास बताना युवाओं को, भारतीयों को और हिंदुओं को बहुत आवश्यक है। इसलिए हमने इस सीरीज को बनाया, उसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ नेशंस।